आज का हमारा विषय है धातु रूप, अर्थात परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण धातु रूप हैं, मुख्य धातु रूप हैं, उनका आज हम वाचन करेंगे। आइए कक्षा में बढ़ते हैं। हमारे सामने सबसे पहली धातु है पठ धातु। तो सर्वप्रथम हम पठ धातु के लट लकार के रूपों का वाचन करेंगे। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। हमारे सामने सारणी है जिसमें आपको समझाया गया है कि 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। वचनों के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। एक वचन से आशय है जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। द्विवचन में 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों का बोध होता है और बहुवचन से बहुत सारे व्यक्तियों या बहुत सारे वस्तुओं का बोध होता है। अब हम बात करेंगे पुरुष के बारे में। आइए संक्षेप में पुरुष के बारे में जानें। वक्ता अर्थात बोलने वाला। तो वक्ता जिन भी क्रियापदों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे उत्तम पुरुष के रूप होते हैं। वक्ता श्रोता के लिए जिन भी क्रियापदों का प्रयोग करता है वे सारे रूप मध्यम पुरुष के होते हैं। और वक्ता जब किसी अन्य के लिए अर्थात स्वयं को और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए जिन भी क्रियापदों का प्रयोग करता है उन्हें प्रथम पुरुष के रूप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष का अर्थ है वक्ता। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। बोलने वाला। मध्यम पुरुष का अर्थ है श्रोता। श्रोता मीन्स सुनने वाला। और प्रथम पुरुष जो कि वक्ता और श्रोता को छोड़कर कोई अन्य ही होता है इसलिए से अन्य पुरुष कहा जाता है। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। आइए अब पठ धातु के लट लकार के रूपों का वाचन करें। तो प्रथम या अन्य पुरुष के एक वचन में रूप बनता है पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है पठसि, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है पठामि, द्विवचन में पठावः, बहुवचन में पठामः। सामान्य रूप से जो धातु रूपों का वाचन किया जाता है वह इस प्रकार से किया जाता है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। आइए आगे बढ़ें। अब हम पठ धातु के लृट लकार जो कि भविष्यत काल के रूप होते हैं उनका वाचन करेंगे। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब हम पठ धातु के लंग लकार के रूपों का वाचन करेंगे। लंग लकार को भूतकाल भी कहते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब हम पठ धातु के लोट लकार के रूपों का वाचन करेंगे। लोट लकार आज्ञा अर्थ में होता है। रूप इस प्रकार हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। अब हम पठ धातु के विधिलिंग लकार के रूपों का वाचन करेंगे। विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है। रूप इस प्रकार हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस प्रकार हमने पठ धातु के 5 लकारों के रूपों का वाचन किया। पहला लट लकार जो कि वर्तमान काल होता है। दूसरा लृट लकार जो कि भविष्यत काल होता है। तीसरा लंग लकार जो कि भूतकाल होता है। चौथा लोट लकार जो आज्ञा अर्थ में होता है। और 5वां विधिलिंग लकार जो कि आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है। हमने इन सभी लकारों के रूपों का वाचन किया। यदि आपने पठ धातु याद कर ली, पठ धातु के 5 लकारों के रूप याद कर लिए तो आपको बहुत सारी धातुएं स्वयमेव याद हो जाएंगी। तो कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो आपको पठ धातु याद करने पर स्वयं याद हो जाएंगी, आइए जानते हैं। पठ धातु की भांति बनने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? पहली धातु है भू जो कि होना अर्थ में है। इसी प्रकार हंस धातु है, यह हंसने अर्थ में होती है। रक्ष धातु रक्षा करना। वद धातु बोलने के अर्थ में। पा धातु पीने के अर्थ में। नी धातु ले जाने के अर्थ में। अगली धातु है क्री, यह
करने के अर्थ में होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य धातुएं हैं, जैसे पच धातु पकाने अर्थ में, नम धातु प्रणाम करने के अर्थ में, गम धातु जाने के अर्थ में। अगली धातु है दृश्य, यह देखने के अर्थ में, स्था धातु बैठने के अर्थ में, लिख धातु लिखने के अर्थ में, वस धातु रहने के अर्थ में। तो पठ धातु याद करने पर ये सारी धातुएं आपको स्वयं याद हो जाएंगी। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। तो हमने पठ धातु के लट लकार के रूपों का वाचन किया था। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब हम जानेंगे कि पठ धातु के पश्चात कौन से परसर्ग अथवा प्रत्यय जुड़े हैं जिनसे ये सभी रूप बने हैं। तो यहाँ पर आप परसर्ग का चार्ट देख रहे हैं। जब हम किसी भी धातु में ये सभी परसर्ग जोड़ेंगे तो वह लट लकार वर्तमान काल के रूप होंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने पठ धातु ली है। यदि पठ धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में अति परसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा पठति। इसी प्रकार द्विवचन में अगर अतः जोड़ेंगे तो बनेगा पठतः। बहुवचन में अंति परसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में यदि पठ धातु में असि जोड़ते हैं तो बनेगा पठसि। द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में यदि हम पठ धातु में आमी प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठामि। द्विवचन में आवह जोड़ेंगे तो बनेगा पठावह। और यदि बहुवचन में आमह परसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा पठामह। तो आप इन सभी परसर्गों के आगे कोई सी भी धातु जोड़ सकते हैं तो उस धातु के लट लकार वर्तमान काल के रूप हो जाएंगे। एक बार लिख धातु के लट लकार वर्तमान काल के रूप देखते हैं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसी प्रकार अन्य धातुएं भी चलेंगी। जैसे भू धातु है भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। इसी प्रकार हस धातु है हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। इसी प्रकार वद धातु है। वद धातु के रूप लट लकार में चलेंगे। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। इसी प्रकार गम धातु के लट लकार के रूप चलेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसी प्रकार पच धातु के लट लकार के रूप चलेंगे। पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचत, पचामि, पचावः, पचामः। ऐसे ही पा धातु के रूप लट लकार में देखिए। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबतः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। ऐसे ही खाद धातु के रूप लट लकार में खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। इसी प्रकार धातु है क्री। लट लकार में रूप देखिए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो अभी आपने देखा कि जिस प्रकार पठ धातु के रूप वर्तमान काल अर्थात लट लकार में बनते हैं, उसी प्रकार इन सभी धातुओं के रूप भी लट लकार अर्थात वर्तमान काल में समान रूप से बनते हैं। अब हम बात करेंगे पठ धातु के रूप लिट लकार यानी भविष्य काल में। रूप इस प्रकार हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। पठ धातु लिट लकार यानी भविष्य काल के जो भी रूप बने हैं इनमें कौन से परसर्ग जुड़े हैं यह हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से दिख रहा है कि हमने पठ धातु में कौन से परसर्ग जोड़े हैं। तो पठ धातु में अन्य पुरुष एक वचन में इष्यति, द्विवचन में ईष्यतः, बहुवचन में ईष्यन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन में इष्यसि, द्विवचन में ईष्यतः, बहुवचन में ईष्यत, उत्तम पुरुष एक वचन में ईष्यामि, द्विवचन में ईष्यावः, बहुवचन में ईष्यामः। तो पठ धातु में ये सारे परसर्ग जुड़े हैं और उसके पश्चात पठ धातु लिट लकार के रूप बनते हैं। तो इन सभी परसर्गों को हम किसी भी धातु के बाद जोड़ेंगे
तो उस धातु के लृट लकार अर्थात भविष्यत काल के रूप बन जाएंगे। जैसे लिख धातु, इसके रूप भी पट धातु की भांति ही चलेंगे। जैसे लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इसी प्रकार वद धातु के रूप वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत्, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। इसी प्रकार गम धातु के रूप लृट लकार में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसी प्रकार हस धातु के रूप हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यतः, हसिष्यत्, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। इसी प्रकार भू धातु के रूप भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसी प्रकार धातु है क्री, इसके रूप इस प्रकार चलेंगे करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार एक धातु के रूप याद करने से आपको अन्य धातुएं भी स्वयं याद हो जाती हैं। अब हम देखेंगे पट धातु के रूप लंग लकार में अर्थात भूतकाल में। रूप इस प्रकार हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। पट धातु के लंग लकार के रूप बनाने के लिए कौन से परसर्ग जुड़े हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको परसर्ग का चार्ट दिख रहा होगा। तो पट धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में यदि हम धातु से पहले अ जोड़ेंगे, इसके पश्चात पठ धातु और बाद में अत परसर्ग जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा अपठत। इसी प्रकार से द्विवचन में अ के पश्चात पठ धातु जोड़ेंगे और अताम परसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा पठताम। इसी प्रकार बहुवचन में अ के पश्चात पठ धातु जोड़ेंगे और उसके पश्चात अन परसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में अ के पश्चात पठ धातु में अह जोड़ने पर रूप बनेगा अपठः। द्विवचन में अ के पश्चात पठ धातु में अतम जोड़ने पर रूप बनेगा अपठतम। बहुवचन में अ के पश्चात पठ धातु में अत जोड़ने पर रूप बनेगा अपठत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में अ के पश्चात पठ धातु में अम जोड़ने पर रूप बनेगा अपठम। द्विवचन में अ के पश्चात पठ धातु में आव जोड़ने पर रूप बनेगा अपठाव। और बहुवचन में अ के पश्चात पठ धातु में आम जोड़ने पर रूप बनेगा अपठाम। तो यह लंग लकार के परसर्ग हैं। यदि हम लिख धातु में इन परसर्गों को जोड़ेंगे तो लिख धातु के लंग लकार के रूप बन जाएंगे। जैसे अ के पश्चात लिख धातु में अत जोड़ने पर अन्य पुरुष एक वचन का रूप बनेगा अलिखत। इसी प्रकार द्विवचन में अलिखताम, बहुवचन में अलिखन। मध्यम पुरुष एक वचन में अ के पश्चात लिख धातु में अह जोड़ने पर बनेगा अलिखः। द्विवचन में अलिखतम, बहुवचन में अलिखत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में अ के पश्चात लिख धातु में अम जोड़ने पर रूप बनेगा अलिखम। द्विवचन में अलिखाव, बहुवचन में अलिखाम। गम धातु के रूप इस प्रकार हैं लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इसी प्रकार लिख धातु के रूप लंग लकार में अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। वद धातु के रूप लंग लकार में अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। इसी प्रकार भू धातु के रूप लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम।
इसी प्रकार हस धातु के लंग लकार के रूप अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इसी प्रकार खाद धातु के लंग लकार के रूप अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। इस प्रकार पच धातु के लंग लकार के रूप हैं अपचत, अपचताम, अपचन, अपचह, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। अब हम बात करेंगे पट धातु लोट लकार के बारे में, जो कि आगे अर्थ में है। इसके रूप इस प्रकार हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। पठ धातु के लोट लकार रूप बनाने के लिए किन परस्परों को जोड़ा गया है, आइए जानते हैं। आपको सारणी के माध्यम से दिख रहा होगा। यदि हम पठ धातु में अन्य पुरुष एक वचन में अतु जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठतु। द्विवचन में अगर हम अताम जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठताम। बहुवचन में यदि हम अंतु जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठन्तु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में यदि हम पठ धातु के पश्चात अ जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठ। द्विवचन में अतम जोड़ने पर रूप बनेगा पठतम। बहुवचन में अत जोड़ने पर रूप बनेगा पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में आनी परसर्ग जोड़ने पर रूप बनेगा पठानी। द्विवचन में आव जोड़ने पर रूप बनेगा पठाव। बहुवचन में आम जोड़ने पर रूप बनेगा पठाम। तो इन परसर्गों के पूर्व हम कोई भी धातु जोड़ेंगे तो वह लोट लकार के रूप बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खाद धातु के पश्चात इन सभी परसर्गों को जोड़ेंगे तो ये सारे परसर्ग जोड़ने के पश्चात खाद धातु के लोट लकार के रूप बन जाएंगे। जैसे खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। इसी प्रकार वद धातु के लोट लकार के रूप देखिए वदतु, वदताम, वदंतु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम। इसी प्रकार लिख धातु के लोट लकार के रूप लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। ऐसे ही गम धातु के रूप गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ऐसे ही अगली धातु है दृश। इसके रूप बनेंगे पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। इसी प्रकार अगली धातु है पा, जो कि पीने के अर्थ में है। इसके लोट लकार के रूप देखिए पिबतु, पिबताम, पिबन्तु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। हम बात करेंगे पठ धातु के विधिलिंग लकार के बारे में। यह लकार आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है। पठ धातु विधिलिंग लकार के रूप इस प्रकार हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पठ धातु के विधिलिंग लकार के रूप बनाने के लिए कौन से परसर्ग जोड़े गए हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको परसर्ग का चार्ट दिख रहा होगा। यदि हम पठ धातु में अन्य पुरुष एक वचन में एत परसर्ग जोड़ते हैं तो रूप बनेगा पठेत। द्विवचन में एताम जोड़ने पर रूप बनेगा पठेताम। बहुवचन में एयुः परसर्ग जोड़ने पर रूप बनेगा पठेयुः। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में एह जोड़ने पर रूप बनेगा पठेह। एतम जोड़ने पर रूप बनेगा पठेतम। एत जोड़ने पर रूप बनेगा पठेत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में एयम जोड़ने पर रूप बनेगा पठेयम। द्विवचन में एव जोड़ने पर रूप बनेगा पठेव। बहुवचन में एम जोड़ने पर रूप बनेगा पठेम। तो यदि हम किसी भी धातु के पश्चात इन परसर्गों को जोड़ते हैं तो वे सारे शब्द रूप विधिलिंग लकार के रूप बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए लिख धातु, जिसके विधिलिंग लकार के रूप इस प्रकार हैं लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। अगली धातु है वद। इसके विधिलिंग लकार के
रूप इस प्रकार हैं: वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेः, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। अगली धातु है गम। इसके विधिलिंग लकार के रूप इस प्रकार बनेंगे: गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। विद्यार्थियों, हम सारणी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक धातु रूप याद करने पर हमें अन्य धातुओं के रूप भी याद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 धातुएं हैं जिनके रूप लट लकार वर्तमान काल के रूप हैं। इन तीनों ही धातुओं के रूप पट धातु की भांति हैं, अर्थात पट धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप हैं: पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार लिख धातु के रूप वर्तमान काल के रूप लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखाव, लिखामः। इसी प्रकार से वद धातु के लट लकार के रूप वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदत, वदामि, वदाव, वदामः। इसी प्रकार से गम धातु लट लकार के रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पट धातु की भांति ही अन्य धातुओं के रूप भी चल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यदि एक धातु के रूप याद कर लेंगे तो आपको अन्य धातुओं के रूप भी स्वयमेव याद हो जाएंगे। यही स्थिति हम लृट लकार अर्थात भविष्यत काल में भी देखते हैं। पठ धातु लृट लकार अर्थात भविष्यत काल के रूपों की भांति हैं। पठ धातु लृट लकार में रूप हैं: पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी प्रकार भू धातु के भी रूप भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसी प्रकार धातु है क्री। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इसी प्रकार गम धातु के रूप गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो आपने यहाँ पर देखा कि भू, क्री और गम धातुओं के रूप पट धातु की भांति ही चल रहे हैं। यही स्थिति हम लंग लकार में भी देखते हैं। यहाँ पर 3 धातुएं हैं: गम, भू और लिख। इन तीनों ही धातुओं के लंग लकार के रूप पठ धातु की भांति ही चल रहे हैं। पठ धातु के लंग लकार के रूप हैं: अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामा। इसी प्रकार से गम धातु के लंग लकार के रूप हैं: अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छामा। इसी प्रकार से भू धातु लंग लकार के रूप हैं: अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवामा। इसी प्रकार लिख धातु लंग लकार के रूप हैं: अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखामा। तो यहाँ पर आप जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से केवल एक धातु रूप याद करने पर आपको अन्य सभी धातुएं याद हो जाती हैं। यही स्थिति हम लोट लकार में भी देखते हैं। यहाँ पर 3 धातु हैं। पहली धातु है दृश, दूसरी है स्था और तीसरी है क्री। इन तीनों ही धातुओं के रूप पठ धातु की भांति ही चल रहे हैं, अर्थात पठ धातु लोट लकार के रूप हैं: पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठामा। इसी प्रकार से धातु है दृश। इस धातु के लोट लकार के रूप हैं: पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्यामा। इसी प्रकार स्था धातु के रूप हैं: तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठामा। क्री धातु के लोट लकार के रूप हैं: करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुताम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवामा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सभी धातुओं के लोट लकार के रूप समान रूप से चलते हैं। यही स्थिति हम विधिलिंग लकार में भी देखते हैं। विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है। यहाँ पर लिख धातु, वद धातु और गम धातु के विधिलिंग लकार के रूप दिए हुए हैं, जो कि पठ धातु के समान ही हैं। पठ धातु विधिलिंग लकार के रूप हैं: पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लिख धातु के रूप हैं:
लिखेत लिखेताम लिखेयुः लिखेः लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव लिखेम। वद धातु के रूप हैं वदेत वदेताम वदेयुः वदेः वदेतम वदेत वदेयम वदेव वदेम। गम धातु के रूप हैं गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन सभी धातुओं के रूप एक समान चल रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सभी से कहूँगा कि आप कम से कम एक धातु के पांचों लकारों के रूप याद करें ताकि अन्य धातुओं के रूप भी आपको याद हो जाएं। तो बच्चों, इस कक्षा में हमने उन सभी महत्वपूर्ण धातुओं के रूपों का वाचन किया जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।